नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 20 दिसंबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे क्वेश्चन पूछा था मैंने, रिसेंटली यूनेस्को रिकॉग्नाइज विच थिंग एज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो आंसर था कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को के द्वारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में घोषित किया गया। आप सभी ने आंसर इसका सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टॉप्ड फाउंडेशनल लिटरेसी इंडेक्स 2021 इन द लार्जर स्टेट कैटेगरी। तो लार्जर स्टेट कैटेगरी में किस स्टेट ने टॉप किया है लिटरेसी इंडेक्स में? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ने इस पर टॉप कर दिया है। ये जो इंडेक्स है इसको निकाला है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा। मैं आपको बता दूं, इसमें 10 साल की जो एज है बच्चों की, उसके अकॉर्डिंग इसको लिटरेसी चेक की गई है, मतलब सर्वे किया गया है। और वेस्ट बंगाल इस पर टॉप रहा है लार्जर स्टेट में, और बिहार इसमें लास्ट रहा है, मतलब बॉटम प्लेस पर रहा है। अगर बात कर ली जाए स्मॉलर स्टेट की, तो केरला इस पर टॉप पर है और झारखंड इसमें सबसे लास्ट पोजीशन पर है। ठीक है, चलिए। और दिल्ली का जो पोजीशन, दिल्ली का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतरीन रहा है। ठीक है, बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 में स्टेट के रूप में। कैपिटल इसकी कोलकाता है, डिस्ट्रिक्ट 23 है, गवर्नर जगदीश धनखड़ है, चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, और लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहां की असेंबली में 294 सीट्स हैं, लोकसभा में 42 सीट और राज्यसभा में 16 सीट यहाँ पर है। हाई कोर्ट की बात करें तो कलकत्ता हाई कोर्ट यहाँ का हाई कोर्ट है, और कलकत्ता हाई कोर्ट अंडमान निकोबार के भी केसेस हैंडल करता है। नेशनल पार्क की बात करें तो बक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, जलदपारा, न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क और सुंदरबन नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें तो वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है और भूटान के साथ, नेपाल के साथ भी इंटरनेशनल बाउंड्री इनकी लगती है। इंटरनल बाउंड्री की बात कर ली जाए तो असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री स्पेस एजेंसी पार्कर सोलर प्रोब एंटर द सन अपर एटमॉस्फेयर। तो सन की अपर एटमॉस्फेयर में किस एजेंसी का पार्कर सोलर प्रोब एंटर किया है? तो ये बड़े बड़े काम होते हैं और इस बड़े बड़े कामों को सिर्फ एक ही एजेंसी कर पाती है, वो है नासा। नासा पहली बार ऐसा कोई एजेंसी बनी है जिसका सोलर प्रोब, पार्कर सोलर प्रोब एंटर कर गया है सन की अपर मोस्ट लेयर पर। यह बात आपको ध्यान रखनी है। और अपर मोस्ट लेयर का नाम है कोरोना। आपने सुना होगा और आपने पढ़ा भी होगा। तो जो लेयर है सन की अपर मोस्ट, उसको कहते हैं कोरोना। वहां पर जो नासा का पार्कर सोलर प्रोब है वो एंटर किया है। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था और अप्रैल 2021 में ये सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन इसको बिल्कुल जांच परख कर इन्हें अनाउंस किया गया, और वो किया गया है 1-2 दिन पहले। ठीक है, नासा की बात करें तो नासा के जो इस समय हेड हैं बिल नेल्सन है, और हेडक्वार्टर नासा का वाशिंगटन डीसी में है। नासा को फाउंड किया गया था 1956 में। आगे बात करें, यहाँ पर स्पेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इसरो ने 6 एग्रीमेंट साइन किए हैं 4 कंट्रियों के साथ कि उनके फॉरेन सैटेलाइट्स को वो लॉन्च करेगा। आपको पता है कि इसरो सबसे सस्ती सैटेलाइट लॉन्च करता है, इसलिए इसरो के पास इस तरीके के एग्रीमेंट्स हुए हैं। इसरो ने ओप्पो के साथ, ओप्पो आपको पता होगा चाइनीज कंपनी है, चाइनीज फोन मेकिंग कंपनी है, उसने रिसर्च और डेवलपमेंट की फील्ड में ओप्पो के साथ मिलकर, इसरो ने ओप्पो के साथ मिलकर
नेविक आईसी मैसेज सर्विस में काम करेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने साइबर सिक्योरिटी स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम को इंडिया में चलाया है। इंडिया से बिलोंग करते हैं अनिल मेनन, जो कि स्पेसएक्स और नासा का एक प्रोजेक्ट है, उसमें फ्लाइट सर्जन के रूप में ये काम करेंगे। अगला है 7th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को गोवा की राजधानी पणजी में मनाया गया है और 2015 में इसको पहली बार नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया था। आगे बात करें तो स्काईरूट टेस्ट ने पहला प्राइवेट बिल्ड क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन को लॉन्च कर दिया, मतलब टेस्ट फायर किया है, और उसका नाम है धवन फर्स्ट और पहली प्राइवेट बिल्ड क्रायोजेनिक रॉकेट है, इसलिए आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। जितेंद्र सिंह हमारे स्पेस के मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर है, स्वतंत्र जो प्रभार मिलता है उस पर। तो पहले वर्चुअल साइंस लैब को चिल्ड्रन के लिए इन्होंने डेडिकेट किया, मतलब लॉन्च किया है CSIR के माध्यम से। आगे बात करें तो नासा का दुनिया का पहला डार्ट मिशन लॉन्च करने वाला एक एजेंसी बन गया है। IBM ने क्लाइंट इनोवेशन सेंटर को मैसूर में ओपन करने की घोषणा की है। अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक चाहते हैं और उसमें ये सारे टॉपिक कवर हों, ऐसी बुक आप देख रहे हैं, तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। 69 रुपीज़ की आपको ये प्रोवाइड कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर आपके लिए हमने एक मेल लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। जीमेल है hvsstudiesofficial@gmail.com। तो आप इसमें मेल कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख लें, इंटरनल कंटेंट कुछ इस प्रकार होगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हुज रिसीव्स नाइटहुड एट विंडसोर कैस्टल। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आप बहुत बड़े जो कारों के रेस के एक प्लेयर हैं लुइस हैमिल्टन, जो ग्रेट ब्रिटेन के प्लेयर हैं, इनको नाइटहुड विंडसोर कैस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बता दूं, इनसे पहले 3 कार की रेस करने वाले प्लेयरों को ऐसा सम्मान दिया गया था। उनका नाम है जैक ब्रबम और स्टर्लिंग मोस, जैकी स्टीवार्ट, इनको ये अवार्ड मिला था। और अब ये सम्मान प्राप्त करने वाले लुइस हैमिल्टन है। आपको पता होगा 100 से ज़्यादा ये रेस जीत चुके हैं और 100वीं रेस जब ये जीते थे तो इन्होंने रशियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता था इसी साल। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और मर्सिडीज चलाते हैं, ये तो आप शायद जानते होंगे और मैंने आपको बता भी दिया, मर्सिडीज ये चलाते हैं, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। रिवीजन कर लेते हैं। तो सिमोन बाइल्स, जिनको टाइम्स मैगजीन के द्वारा 2021 का एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। भूटान ने PM मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है अपने यहाँ का। टाइम्स मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का एलॉन मस्क को चुना गया है। अजीम प्रेमजी को डॉक्टर इडा एस स्कूडर ओरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंडिया की हरनाज संधू 70वीं मिस यूनिवर्स बनी है और भारत में ये तीसरी महिला है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु जॉइंस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया एज DG। डायरेक्टर जनरल के पद पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में किसने ज्वाइन किया है? तो आंसर हो जाएगा, हमारे अगले DG होंगे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के अरविंद कुमार को इस पद पर सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो अरविंद कुमार इनका नाम है। इन्होंने डायरेक्टर जनरल के पद पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया में ज्वाइन किए हैं। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, इसको स्थापित किया गया था 1991 में। आगे बात करें, अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला पढ़ लिया। दूसरा है लीना नायर, जिनको CEO बनाया गया है चैनल, एक कंपनी है उसका, जो कि एक फैशन रिलेटेड कंपनी है। रविंद्र भाकर, जिनको NFDC और CISI जो कि फिल्म से रिलेटेड एक संस्था है, उनके लिए चुना गया है। कैथरीन रसल, जिनको यूनिसेफ का हेड चुना गया है। फिक्की ने संजीव मेहता को प्रेसिडेंट चुना है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इतीरा डेविस को MD और CEO चुना है। जसप्रीत बुमराह को ब्रांड एम्बेसडर चुना है यूनिक्स ने, जो कि एक चार्जर वगैरह बनाने वाली कंपनी है।
रविंद्र जडेजा को किनारा कैपिटल्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ये लोन वगैरह प्रोवाइड कराती हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच नेशन हैज बैंड लाफिंग, ड्रिंकिंग एंड शॉपिंग फॉर 11 डेज? तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ कोरिया। ऐसे फरमान सिर्फ नॉर्थ कोरिया ही दे सकता है, तो आप इसको अपने कॉमन सेंस से भी इसको सही कर सकते थे। तो नॉर्थ कोरिया ने ऐसा किया है। क्यों किया है? क्योंकि 10वीं एनिवर्सरी मनाई गई है फॉर्मर लीडर किम जोंग इल की। इसके लिए नॉर्थ कोरिया ने अनाउंस किया है कि आपको 11 दिन शोक मनाना है। मतलब उनका जो एनिवर्सरी है उसमें शोक के रूप में हंसना नहीं है, शॉपिंग नहीं करनी, ड्रिंकिंग नहीं करनी, जिससे कि आपका शोक दिख सके उनको। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया की बात करें तो नॉर्थ कोरिया की के इस समय पर हेड है, मतलब लीडर है किम जोंग उन। वही जो कटोरा कटिंग करते हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। ठीक है, कैपिटल प्योंगयांग है और करेंसी नॉर्थ कोरियन वॉन है। नॉर्थ कोरिया की बात करें तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो आपस में एक लाइन से अलग होता है, जिसको हम कहते हैं 38 डिग्री पैरेलल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू रेज द लीगल मैरिज एज ऑफ वुमेन फ्रॉम 18 टू हाउ मैनी ईयर? तो आंसर हो जाएगा 21 साल। 18 साल से बढ़ाकर 21 साल महिलाओं की एज करने की यूनियन कैबिनेट अप्रूवल, अभी तो प्रपोजल डाला है, देखते हैं जब अप्रूवल हो जाएगा तो मैं आपको उस टाइम पर बताऊंगा। ये प्रपोजल है अभी सिर्फ। ठीक है, तो यूनियन कैबिनेट सोच रही है कि महिलाओं की जो एज है शादी की 18 साल, उसको 21 साल कर दिया जाए। आपको मालूम होगा भारत में 21 साल एज है पुरुष की शादी करने की और महिलाओं की है 18 साल। तो 18 साल को अब 21 साल करने की मंशा हमारे यूनियन कैबिनेट की है। क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा जल्दी शादी होने के बाद मैटरनल मतलब महिलाओं की जो जल्दी एज में माँ बन जाती हैं और उनकी बॉडी उस तरीके से सपोर्ट उनको नहीं करती, जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन की कमी की वजह से बच्चे की डेथ होती है और माँओं की डेथ होती है, जिसको कम करने के लिए सरकार कह रही है कि हम महिलाओं की एज बढ़ा देते हैं, जिससे कि उनके अंदर माल न्यूट्रिशन की कमी ना हो पाए। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है, वो कह रहा है कि 27% जो इसी साल का एक सर्वे है, 27% महिलाएं हैं जो कि अभी 11 साल की होती भी नहीं है, उससे पहले उनकी शादी हो जाती है। आप इनको रोकने के बजाय, इनको प्रोत्साहित करने के बजाय आप इसकी एज 21 साल करने वाले हैं, तो आप सोचिए ये जो परसेंटेज है ये इंक्रीज हो जाएगा। जब ये इंक्रीज हो जाएगा तो आप इनको लीगल शादी वाले नहीं माने, मतलब जो सर्टिफिकेट होता है वो आप नहीं देंगे इनको। तो फिर ये कभी कोई त्रासदी पड़ती है, कोई इनके में आपदा आती है तो सरकार तो सपोर्ट नहीं करेगी इनको, तो फिर ये क्या करेंगे? तो कुछ लोगों का कहना कुछ है, कुछ लोगों का कहना कुछ है, लेकिन अब सब कुछ मोदी सरकार के ऊपर डिपेंड है। तो गवर्नमेंट अमेंड करने वाली है चाइल्ड मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट को। अब जब अमेंड कर दिया जाएगा तब मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो अब यहाँ पर रिवीजन करते हैं। पहला पढ़ लिया, दूसरा है 7th एडिशन इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का पणजी में मनाया गया, गोवा की राजधानी है। गवर्नमेंट ने स्टोन रखा है, फाउंडेशन स्टोन रखा है माँ उमिया धाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का अहमदाबाद गुजरात में। पीएम मोदी ने सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में इनॉग्रेट किया। आईएमओ में भारत दोबारा से रीइलेक्ट हो चुका है। आईएमओ का मतलब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल। नीति आयोग ने 1000 अटल थिंकर लैब जम्मू कश्मीर में बनाने की घोषणा कर दी है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ऑब्जर्वर का स्टेटस दे दिया है आईएसए को, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। भाषा संगम एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई जो कि 22 भाषाओं का संगम है, मतलब 22 भाषाओं में उसमें आप नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, अ बुक टाइटल रिवाइंडिंग द फर्स्ट 25 ईयर ऑफ माइटी।
तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा एस ओबरॉय के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। तो यहाँ पर एस ओबरॉय ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि रिवाइंडिंग ऑफ फर्स्ट 25 ईयर, ये बुक लिखी है और आपसे पूछी जा सकती है क्योंकि मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और इसको लॉन्च किसने किया है? तो अगर आप जानना चाहें तो आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक पर्सन है जो सेक्रेटरी के पद पर काम कर रहे हैं, अजय प्रकाश सोनी, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आगे बात करें, बुकों को रिवाइज करते हैं। पहली पढ़ ली। दूसरी है राज कपूर जी के ऊपर एक बुक लिखी गई जिसको राहुल रायवाल ने लिखा, प्राइड, प्रिजडिस और पुंडिट्री, जिसको शशि थरूर ने लिखा। आपसे पूछा जा सकता है। और अगले क्वेश्चन है मृदुला रमेश के द्वारा बुक लिखी गई वाटर शेड, हाउ वी डिस्ट्रॉय इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट। इस बुक को लिखा मृदुला रमेश ने। बालाकृष्ण माथुर की बुक है एट होम इन द यूनिवर्स। अगला प्रभात कुमार की बुक है पब्लिक सर्विस एथिक्स। और नरोत्तम सेखारिया की बुक है द अंबुजा स्टोरी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है YouGov एक रिपोर्ट निकाली गई है इसके द्वारा, पीएम मोदी वर्ल्ड मोस्ट एडमायर मैन इन 2021। तो व्हाट इज रैंक ऑफ हिम? तो YouGov के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई जिसमें एडमायर पर्सन 20% को मेल में और 20% को वुमेन में चुना गया, जो कि एडमायर मैन और वुमेन के रूप में इस रिपोर्ट के द्वारा माना गया उनको। तो नरेंद्र मोदी जी का इसमें क्रम था कौन सा? 8वां, 8th नंबर पर नरेंद्र मोदी जी को इस रिपोर्ट के अंदर रखा गया है। ठीक है, YouGov के जो कंपनी है YouGov, इसके द्वारा इसको निकाला गया है। यहाँ पर बात कर ले तो महिलाओं की पहले बात कर लेता हूँ। तो महिलाओं पर मिशेल ओबामा, आपको पता होगा ये पूर्व यूएसए की राष्ट्रपति की वाइफ है, इनको पहले पद पर रखा गया महिलाओं की कैटेगरी में। हमारे भारत देश से थे 3 महिलाएं, प्रियंका चोपड़ा 10वें नंबर पर, 13वें नंबर पर ऐश्वर्या राय बच्चन, 14वें नंबर पर सुधा मूर्ति। ये नाम आपको याद रखने हैं। और मेल की बात की जाए तो पहले नंबर पर महिलाओं में पहले नंबर पर मिशेल थी, जो कि इनकी पत्नी थी, तो पति को यहाँ पर रखा गया बराक ओबामा को। और भारत के जो नरेंद्र मोदी हैं वो 8वें नंबर पर रखे गए। दूसरे नंबर पर बिल गेट्स को रखा गया, ये भी आपको नाम याद रखना है। सारे नाम वैसे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन भारत के मेल में 5 पर्सन्स को इंक्लूड किया गया। पहले थे नरेंद्र मोदी जी, 12वें नंबर पर सचिन तेंदुलकर को रखा गया, 14वें नंबर पर शाहरुख खान को रखा गया, 15वें पर अमिताभ बच्चन को रखा गया और 18वें नंबर पर विराट कोहली को रखा गया। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु रिसीव्स ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड? तो आंसर यहां पर हो जाएगा कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला को ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनके साथ साथ सत्य नडेला, इलॉन मस्क और जेफ बेजोस को भी अवार्ड मिला है। लेकिन कुमार मंगलम बिरला इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की किसी कंपनी में, भारत के यहाँ पर जो काम कर रही हैं कंपनियां, उससे रिलेटेड है। वैसे सत्य नडेला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी नाम आपको याद रखना है। ठीक है, आज के क्विज की बात करें, हुज नेम्ड टाइम्स मैगजीन 2021 एथलीट ऑफ द ईयर? तो आपको आंसर डिटेल में कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।